ऑनलाइन के लिए प्रचार के लिए थोड़ा सा बताते हैं। ऑनलाइन बीएससी मैथ के लिए, बीएससी का वैसे मैथ तो हम हर क्लास का पढ़ाते हैं बीएससी का मैथ, लेकिन ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए विशेष रूप से बता रहे हैं कि अभी फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर में 2 किताबें होती हैं, एक डिफरेंशियल कैलकुलस, एक इंटीग्रल कैलकुलस। ये डिफरेंशियल कैलकुलस हम विज्ञान बोध पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं और इंटीग्रल कैलकुलस एसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं। ऑनलाइन जो पढ़ने का मतलब है, लाइव पढ़ना चाहो लाइव से पढ़ सकते हो, वीडियो चाहो वीडियो से भी पढ़ सकते हो। लाइव जब हम पढ़ाते हैं तो हम वीडियो भी अपलोड करते हैं, तो वो वीडियो हमारे पास है। अगर किसी का छोटा छाटा है तो उसको हम वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। जैसे चाहो वैसे तुम ऑनलाइन पढ़ सकते हो। दोनों हमारे पास व्यवस्था है, ऐप बना हुआ है, ऐप से हम तुम्हें जोड़ देंगे, चाहे लाइव पढ़ लो चाहे वीडियोस पढ़ लो, ऐप में दोनों व्यवस्थाएं हैं। अब हमारा ये यूट्यूब चैनल बना हुआ आस्क ट्यूशन सेंटर के नाम से। डेमो के लिए जैसे ये डिफरेंशियल कैलकुलस किताब विज्ञान बोध पब्लिकेशन से जो पढ़ाते हैं, इसके चैप्टर 5 चैप्टर 11 की वीडियो, चैप्टर 5 इंडिटरमिनेंट फार्म का है, चैप्टर 11 कर्वेचर का है, दोनों की वीडियो यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई। वो यूट्यूब चैनल आस्क ट्यूशन सेंटर के नाम से बना हुआ है, उसमें तुम देखना। अगर ये दोनों चैप्टर की पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो हमसे जुड़ सकते हो और हम तुम्हें जोड़ देंगे, लाइव भी जोड़ देंगे, वीडियो भी चाहोगे तो वीडियो दे देंगे। वही इंटीग्रल कैलकुलस का है। इंटीग्रल कैलकुलस की किताब एसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं। इसमें चैप्टर 3 है बीटा एंड गामा फंक्शन, इसकी कंप्लीट वीडियो पड़ी हुई है। अगर ये पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो हमसे कांटेक्ट करोगे। कांटेक्ट नंबर हमारा है 74 568 13 684। कांटेक्ट करो, हम तुम्हें जोड़ देंगे, चाहे ऑनलाइन में लाइव पढ़ना चाहे वीडियोस पढ़ना। ये दोनों यानी कि चैप्टर 3 बीटा एंड गामा फंक्शन की वीडियो जो है वो यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है। इस पे वीडियो तुम देखना और समझ में आए तो जुड़ जाना। और दूसरी बात मेन ये है कि अगर ये दोनों किताबें तुम पढ़ना चाहो, दोनों किताब पढ़ सकते हो। दोनों किताब पढ़ सकते हो, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, ऑनलाइन का मतलब लाइव भी पढ़ सकते हो, वीडियो। अगर दोनों में से बाई चांस एक किताब तुम्हारी पढ़ी हुई है तो तुम एक किताब भी पढ़ सकते हो, चाहे लाइव पढ़ लो चाहे वीडियोस पढ़ सकते हो। चाहे ऊपर वाली पढ़ना चाहो ऊपर वाली पढ़ सकते हो अकेली किताब, नीचे वाली अकेली पढ़ना चाहो नीचे वाली अकेली पढ़ सकते हो, ठीक है। दोनों किताबें पढ़ो, दोनों पढ़ सकते हो, ठीक। देखें एक्सरसाइज 3A का पहला क्वेश्चन देखें, तब देखें बोर्ड पे। ये एक्सरसाइज 3A। अब इसका फार्मूला नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन 1 ये है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट ये है गामा 1/3, गामा 5/6 बटे का है गामा 2/3 बराबर है अंडर रूट पाई और 2 की पावर है 1/3। सब लोग देखें, लिखे ना, इसे भी बाद में लिखना। 1-2 क्वेश्चन तो काफ़ी इसके घूमे हुए हैं, ये तभी समझ में आएंगे जब समझोगे। अब जैसे एक क्वेश्चन रहा, ये लिखा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पीछे तुम्हें हमने जितने फार्मूले कराए हैं उसमें तुम्हें हिसाब ये लगाना है उन फार्मूलों में से कौन सा फार्मूला लगाएं जिससे ये हमारा प्रूफ हो जाए। अब इसका तुम सोचो कोई मेथड हो, तुम्हें हम बताएं तुम फिट कर दो इसमें, तो ऐसा तो कोई मेथड आज तक बना नहीं है। इसमें फार्मूले अच्छी तरह से याद होंगे और तब हिसाब लग पाएगा कौन सा फार्मूला लगेगा। इधर देखें, लिखने की जल्दी मत करो, आराम से समझो, जैसे बार बार हम कह रहे हैं इस बात को समझो। जैसे ए है, अब तुम सोचो कोई इसका निकालने का डायरेक्ट मेथड हो, कोई मेथड आज तक बनाई नहीं डायरेक्ट, यानी फार्मूले अच्छी तरह रटे हुए होंगे तभी हिसाब तुम्हारा लग पाएगा। इसमें ए फार्मूला लगेगा डुप्लीकेशन फार्मूला। अब ये किस तरह से लगेगा वो हम तुम्हें बताते हैं, उसे देखो, इसीलिए लिखा हुआ छोड़ दिया। अब ये फार्मूला लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर टेकिंग रिलेशन। ये फार्मूला हमारे पास है गामा एम प्लस 1/2 बराबर अंडर रूट का पाई और बटे का 2 की पावर 2m - 1 और गामा 2m। ये बना जाए कि अब ये फार्मूले का हिसाब किस तरह से लगाया? हिसाब इस तरह से लगाया जैसे अंडर रूट पाई इसमें आया तो इस फार्मूले में भी अंडर रूट पाई है, तो ये अंडर रूट पाई केवल इस डुप्लीकेशन फार्मूले में ही आता है और बाकी एम के जो गामा वाले पद हैं, एक से अधिक पद भी इसी में आते हैं। तो इसलिए जब कभी भी एक से अधिक पद हो या अंडर रूट में पद हो तो हम डुप्लीकेशन फार्मूला लगाते हैं। अब तुम्हें ये सोचना है अपने आप इस दिमाग से कि एम बराबर इसमें कितना रखें कि ये पद बन जाए। इसका भी कोई मेथड नहीं है। अब इसमें हिसाब लगाना एम बराबर कितना रखें ये बन जाए, तो ये एम की जगह पर कितना रखें 1/3। इसलिए समझ में आ रहा है 1/3 है, यहाँ पर क्या है एम है, इसलिए एम की जगह पर कितना पुट करें 1/3। देखते हैं क्या आता है, लिख देंगे पुटिंग
यम बराबर 1/3, 1/3 रखेंगे तब ये हो जाएगा गामा 1/3, 1/3 प्लस 1/2 अंडर रूट पाई और बटे 2 की पावर 2/3 माइनस 1 और ये हो जाएगा गामा 2 गुणा 1/3, 2 गुणा 1/3, 2/3 लाओ लिख दे, नहीं तो कोई 21/3 समझे। ठीक सही, ये है, ये हो गया 2 गुणा 1/3 यानी 2/3। अब देखें इसके आगे का, ये है गामा 1/3, इसमें 1/3 और 1/2, इसमें लघुत्तम हो जाएगा 6, 2 और 3 आएगा, ये हो जाएगा 5/6। इस तरह से इसका जोड़ आएगा यहाँ पर 5/6। ये अंडर रूट पाई हो गया, ये 2/3 माइनस 1 है, 2/3 माइनस 1 करेंगे 3 हो जाएगा लघुत्तम, 2 माइनस 3 माइनस का 1/3, ये हो जाएगा 2 की घात माइनस का 1/3 और ये है गामा का 2/3, ये है गामा का 2/3। अब इस 2/3 को नीचे ले आए तभी ये आएगा गामा 1/3, गामा आएगा 5/6 और बटे में आएगा गामा का 2/3, गामा 2/3। अब ये अंडर रूट पाई रह गया, ये अंडर रूट पाई और ये नीचे वाला जो पद है ये ऊपर जाएगा तभी 2 की घात हो जाएगा 1/3 और ये इसका आंसर है। अब उसे उतार लो, उतारो सभी लोग। उतार लो और फिर पहले का बी बताएं, उसे भी अच्छी तरह समझना, वो भी समझने वाला क्वेश्चन है। लिखो, क्वेश्चन लिखे, उतार लो आराम से, क्वेश्चन लिखते हैं। ये पहले का बी है, बी पार्ट है, पहले का बी पार्ट। ये है गामा 1/3 का स्क्वायर बटे गामा 1/6 बराबर अंडर रूट पाई और 2 की घात 1/3 बटे 3 की घात 1/2। ये तुम्हारे में मिसप्रिंट है 1/3, इसको 3 की पावर 1/2 बाद में कर लेना, पहले प्रूव कर लें फिर करना। अच्छा बताया जाए, उतर गया सभी का? सब लोग देखें, अब लिखो नहीं, पहले देखो, हर क्वेश्चन को देखो समझो, बाद में लिखो। हाँ। अब ये वाला प्रूफ है, हाँ देखें इधर बोर्ड पे। हाँ अब इस वाले प्रूफ को करने के लिए, इसको प्रूफ करने, इधर देखें बाद में लिखें, समझो अच्छी तरह से किस तरह से क्या बनाते हैं। ये वाला प्रूफ करने के लिए भी एक डुप्लीकेशन का फार्मूला लेके चलते हैं। अब डुप्लीकेशन का फार्मूला लेके चलते हैं तो इसमें पद बनाते हैं, 1/3 आया हुआ है, 1/6 आया हुआ है, तो 1/3 1/6 बनाएं। 1/3 और 1/6 बनाने के लिए यम बराबर अगर 1/6 रखते हैं तो 2/6 यानी 1/3 इधर से बन जाएगा, 1/6 इससे बनेगा। तो हम इसमें ये फार्मूला लेके चल रहे हैं डुप्लीकेशन का, सब लोग अच्छी तरह देखें बाद में लिखें, और यम की जगह पर रख लेते हैं 1/6, यम बराबर रखते हैं 1/6। अब 1/6 रख रहे हैं तो क्या आएगा, गामा आएगा 1/6 और ए आएगा 1/6 प्लस 1/2, ये आएगा अंडर रूट पाई 2 की घात 2 गुणा 1/6,
यानी कि कितना रह जाएगा 1/3। लाओ 2/6 लिख देते हैं, आगे वाली लाइन में कर देंगे 1/6 -1 और ये हो जाएगा 2/6। 1/6 रखा, अब ये आएगा 1/6 और ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/2, 6 हो जाएगा लघुत्तम, 1 2 4/6 और इसे काटेंगे तो 2/3 आएगा। इस तरह से इसका हल आएगा 2/3। √π हो गया, ये आएगा 1/3 और 1/3 -1 करेंगे तो 3 आएगा, 1 - 3 माइनस का 2/3 और इस तरह से 2 की घात -2/3 और 1 काटेंगे तभी 1/3 रह जाएगा। 2 काटेंगे 2 3 6, 1/3 रह जाएगा। अब ये बना जाए कि गामा 1/6, ये आएगा गामा 2/3, ये आएगा √π, ये आएगा √π। इसको हम ऊपर कर लेते हैं, तभी ये आ जाएगा 2 की घात 2/3 और ये आएगा गामा 1/3 और इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। इसको डाल दिया समीकरण नंबर 1। अभी प्रूफ दूर दूर तक नहीं आया है कहीं, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे प्रूफ करने के लिए, क्योंकि पहली बात तो ये है ये 2/3 आया, वो भी इसमें नहीं है तो इसको हटाना है। अब किस तरह से इसे हटाते हैं उसे समझो। अब इसके लिए एक नया फार्मूला लेके चलते हैं, टेकिंग रिलेशन। वो फार्मूला ये है गामा n गामा 1 - n बराबर π/sin nπ। ध्यान होगा कुछ लोगों को, ये तुम्हें हमने प्रूफ कराया है, उसमें था किसी पार्ट में, वो हमने कराया। अब इसको लेके चलें और लेके चलने के साथ साथ हम ये बात ध्यान रखें, ये हमें 2/3 गायब करना है तो इसमें 2/3 बने। 2/3 बनाने के लिए हम ये करते हैं n बराबर 1/3 इसमें रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये आएगा गामा 1/3, ये आएगा 1 - 1/3, ये आएगा π/sin n की जगह पर 1/3 और आएगा पाई, ये आएगा। अब यहाँ पर ये हो जाएगा गामा 1/3, ये आ जाएगा गामा 1/3 और इसे जब लिखेंगे 3 - 1 और ये हो जाएगा 2/3, ये आएगा पाई और 3 × 6 = 18 sin 60 अंश बनेगा। sin 60 का मान होता है √3/2। √3 नीचे रहेगा और बटे का 2 और नीचे रहेगा, लेकिन वो पहुंच जाएगा ऊपर। ऊपर पहुंच जाएगी तो इसको ऊपर पहुंचा देते हैं और डालते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक, अब हम लिखते हैं समीकरण 1 बटे समीकरण का 2। देखें ध्यान से, ये लिखते हैं समीकरण 1 और बटे का लिखते हैं समीकरण 2। अब देखते हैं क्या आता है। ये आएगा गामा 1/6, ये आएगा गामा 2/3, बटे में लिखें गामा 1/3 और आएगा गामा 2/3। अब उधर वाला हिस्सा लिखें √π 2 की घात 2/3 गामा 1/3, बटे में आएगा ये वाला 2 × π आएगा और नीचे आएगा √3। इसको हम पहुंचा देते हैं ऊपर। ऊपर जब लिखेंगे तो √3 पहुंच गया ऊपर। ये समझ में आया यहाँ तक। अब 2 का भी हिसाब कर देते हैं। अब ए वाला और ए वाला काटेंगे, तो एक काटेंगे तो समझ लो काटेंगे या समझ लो ऊपर वाला ले आए नीचे, तो 2 की घात 1 माइनस कितना हो जाएगा 2/3 और 1 में से जब 2/3 घटाएंगे तो 1/3 बचेगा। तो इसको हम काट देते हैं और काटने के बाद यहाँ पे लिख देते हैं 2 की घात 1/3। सबकी समझ में आ गया है। अब देखें इसके बाद एक गामा 2/3 से गामा 2/3 कट जाएगा। प्रूफ तो हमारा आ गया है, अब लिखने का तरीका रह गया, वो हम सही करके लिख देते हैं, पहले से देख लो। अब इन्होंने ये किया है, इस 1/3 को गामा 1/3 को इधर लेगा, सब लोग देखें, ये हो जाएगा गामा 1/3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इन्होंने ये किया है, ये गामा 1/6 ले आए हैं नीचे। अब बाकी सारे पद इधर ले जाएंगे, तो पहले ये 2 ले जाएंगे तो 2 की घात 1/3 आएगा और फिर क्या रह जाएगा, फिर ये आ जाएगा √3। √3 लिखें तो 3 की घात 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये पाई है, यहाँ पर √π है, इसे भी कैंसिल करें तो नीचे आएगा √π। अब नीचे वाला √π कहाँ पर पहुँचेगा, ऊपर। यही प्रूफ है। इधर का उधर लिखा हुआ, उधर का इधर लिखा हुआ, लिख लो सही करके। हम भी इधर का उधर कर देते हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं है, नोट कर लो। अब किताब में भी सही कर लेना, ये 3 की घात 1/2 है।
वरना बाद में तुम्हें गड़बड़ लगे। ठीक, उतारो। ये नहीं समझ में आए तो घर पे वीडियो में देखना अच्छी तरह से, तब समझ में आ जाएंगे। क्योंकि ये मतलब ये वीडियो का यहीं पर ज़्यादा फायदा है। जो भी आर्टिकल, जो भी क्वेश्चन कठिन लगे, इस किताब में तो लगभग सभी कठिन है, वेक्टर का पोर्शन सरल है खाली। तो ये यहाँ से जाने के बाद नहीं समझ में आए जो कुछ भी, उसको आराम से घर पे पढ़ना 1-2 बार, तभी ये समझ में आएंगे। अगर घर पे जाके किताबें पटक दी तो ये थोड़े दिन बाद बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये भी समझ में आना मुश्किल पड़ेगी, टी बना हुआ है, गामा बना हुआ है। अब इसे हम उधर वाला बिगाड़ते हैं और पहले का सी पार्ट लिखते हैं। जब तक जिसका रह गया हो वो इधर का उतारो आराम से। जिन्होंने उतार लिया है वो पहले का सी पार्ट लिखें और हम अभी बताएंगे इसे। इसका रह गया, देखो जिसका रह गया फटाफट लिखो और देखो बोर्ड पे। ठीक, देखें फिर इधर को उतर गया। ठीक, देखो इधर बोर्ड पे, सभी लोग देखें। अब जो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट है, इसमें भी अंडर रूट पाई आया हुआ है और अंडर रूट पाई केवल इसी फार्मूले में है, डुप्लीकेशन फार्मूले में। तो इसमें भी यही डुप्लीकेशन फार्मूला लगेगा और इस वाले को लेके चलेंगे। अब दिक्कत ये है कि इस तरह से बन के आए,
ये सब पी में चेंज हो। तो इसका कोई ऐसा तो मेथड है नहीं तुम डायरेक्ट इसमें फिट कर दो, तो हिसाब ही लगाना पड़ेगा कौन से क्या आएगा। अब हिसाब कैसे लगाएंगे, अब 2 से देखो, ये 2 की पावर p है और यहाँ पर 2 की पावर 2m-1 है, तो हम इस 2m-1 को हम p के बराबर मान लें, तभी ये 2 की पावर क्या बन जाएगा, p बन जाएगा। बाकी आगे का जैसा भी आएगा वैसा हम चेंज कर लेंगे। ठीक, सब लोग देखें जरा ध्यान से। तो यहाँ पर ये 2m-1 है, इसको p मान लें, तो 2m बराबर 1 प्लस p हो जाएगा और m बराबर हो जाएगा p प्लस 1/2। देखें यहाँ पर ये 2m-1 को हमने p मान लिया, ये 2m- लाओ इधर लाइन बना दें, इसको p मान लिया, तो m बराबर क्या आ गया, p प्लस 1, m बराबर आ गया p प्लस। रखते हैं, देखते हैं क्या, देखो क्या आता है, देख लो, समझ लो, ज़्यादा जल्दी मत करो। बार बार हम इसलिए कहते हैं समझ में आ जाए तो अच्छा रहेगा, वरना तो कोई बात ही नहीं है। अब ए m है, m की जगह पर ए आएगा p प्लस 1/2 और प्लस का आएगा 1/2, अंडर रूट पाई आएगा। ये 2m-1 की जगह पर हमने p लिखा है तो 2 की पावर p लिखेंगे, गामा 2m है, 2 आएगा और m की जगह पर आएगा p प्लस 1 और बटे का 2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। आया भाई, यहाँ तक समझ में आया सभी के। अब देखें इसके आगे का, ये 2 की पावर p को इधर से इधर ले आए, तभी ये हो जाएगा 2 की पावर p और ये आएगा p प्लस 1/2 और इसमें 2 हो जाएगा लघुत्तम, तभी p प्लस 1 प्लस 1 आएगा और ये रह जाएगा अंडर रूट पाई, ये हो जाएगा गामा p प्लस 1। प्रूफ हो गया भाई, ये प्रूफ है, ये तो सिंपल हो गया, नोट कर लो। p प्लस 1/2 और गामा आ जाएगा p प्लस 2/2 और a आएगा अंडर रूट पाई और a आएगा गामा p प्लस 1। नोट करो इसे, ये प्रूफ हो गया इसका। उतार लो, और पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट हो गए, अब दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट कराएंगे तुम्हें इसके बाद। लिख लो तुम लोग, क्वेश्चन लिखे देख। इसके बाद दूसरे का ए पार्ट, जिसका रह गया उतारो फटाफट। दूसरे का ए पार्ट लिखा हुआ सो दैट ए है बीटा m कामा n प्लस 1 और बटे का n है बराबर बीटा m प्लस 1 कामा n है बटे का m है और बीटा m कामा n बटे का है m प्लस n। देखें इधर बोर्ड पे, ठीक लिख लिया। देखें, देखो पहले समझ लो इसे भी, बाद में लिखो। अब ये पहला, ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला पार्ट है। इसमें ये 3 पार्ट हैं, तीनों पार्टों को हम बराबर और सिद्ध कर देंगे। अब कैसे निकालेंगे, उसका निकालने का तरीका समझो, मेथड देखें सभी लोग। अब जैसे ए वाला निकालेंगे, इसको इस तरह से निकालेंगे। इसमें फार्मूला हम पहले ए लगाएंगे। देखें इधर बोर्ड पे, एक तुम्हें फार्मूला ये पढ़ाया गया है, बीटा m कामा n बराबर गामा n बटे का गामा m प्लस n। देखें सभी लोग, ये फार्मूला पढ़ाया गया।
इस फार्मूले से इस पहले पार्ट को सरल करते हैं। पहले पार्ट को इसको सरल करें, हम करेंगे क्या तुम्हें बता दें, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर बराबर सिद्ध कर देंगे, ये निकालेंगे तीनों में। अब देखें इसे हल करें, बीटा m कामा n प्लस 1 और बटे का n, ये बटे वाला जो n है उसको अलग कर लेते हैं। देखें इधर बोर्ड पे, अब जब ऊपर वाला जो बचा है इसमें हम ये वाला फार्मूला लगाने जा रहे हैं। अब इस फार्मूले में m के स्थान पर तो m लिखेंगे, लेकिन n के स्थान पर क्या लिखेंगे, n प्लस 1 रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये आएगा गामा m, ये आएगा गामा n प्लस 1 और ये आएगा गामा m प्लस n प्लस का 1। लिखो नहीं, समझो अच्छी तरह से, फिर से समझो इसके लिए। यानी कि इसको सरल करने के लिए इस फार्मूले में m की जगह पर m और n की जगह पर n प्लस 1 रखा, तभी n प्लस 1 और ये हो गया। ठीक, हमने तुम्हें आर्टिकल कराया है, वो ए कराया है गामा n प्लस 1 बराबर n गामा n। ध्यान है सभी को, ये तुम्हें प्रूव कराया हमने। अब दूसरा एक इसी में हम बनाए, इसको n की जगह पर, अगर n की जगह पर इसमें m प्लस n रखें तो a हो जाएगा m प्लस n प्लस का 1, इधर तो a हो जाएगा। अगर n की जगह पर क्या रखें, m प्लस n, तो a आएगा। अब दूसरी तरफ पहुंचते हैं तो n की जगह पर इधर भी रखेंगे m प्लस n और गामा का हो जाएगा m प्लस n, ये बनेगा जाके। अब इस तरह से दोनों को चेंज करें, तभी ये आ जाएगा 1/n और ये गामा m है और इसको लिखेंगे n गामा n और इसको लिखेंगे m प्लस n और गामा का m प्लस n। अब सब लोग देख लें, ये गामा n प्लस 1 की जगह पर ये लिखा n गामा n और इस नीचे वाले की जगह पर ये लिखा हुआ है। कैसे आया इसे बताया गया तुम्हें। अब इस n से an काट देंगे तो इस तरह से ये आएगा गामा n बटे का आएगा m प्लस n और गामा m प्लस n, ये आएगा। अब देखें इसके लिए ये बात पद आएगा। अब इसमें हम इसको इस तरह से लिख लें, जैसे ये गामा m है, ये गामा n है और ये लिखा हुआ है गामा m प्लस n और बटे में कर दें m प्लस n। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी ए वाला पद कहाँ आएगा, नीचे आएगा। लिखा तो उसी तरह से, लिखने का तरीका चेंज है, वो हमने इसलिए चेंज कर दिया है, ये ऊपर वाला जो है, ये इतना हिस्सा जो है ए वाला, ये हमारा ए फार्मूला बन गया, ए बन गया। तो इसको हम कहेंगे बीटा m कामा n और बटे का आ जाएगा m प्लस n, बटे का आ जाएगा m प्लस n। ऊपर वाला जो है वो बीटा m कामा n बन गया, नीचे वाला m प्लस n के बराबर हो गया। अब इस तरह से हमारे पास बीटा m कामा n प्लस 1 और बटे का n ये आ गया इसके बराबर, यानी ये वाला पार्ट जो है वो हमने इसके बराबर सिद्ध कर दिया। अब इसी तरह से ये वाला पार्ट हल करें, वो भी इसके बराबर हो जाए तो ये फार्मूला हमारा प्रूफ हो जाएगा, जो क्वेश्चन है वो सिद्ध हो जाएगा। तीनों को बराबर कर दो या एक के बराबर सब कर दो। अब हम दूसरा पार्ट निकालते हैं, उसे समझें। दूसरा पार्ट है m प्लस 1 कामा n बटे का है m। देखें इसमें ये 1/m इसी तरह से लिखें, 1/m इसी तरह से लिखें। इसमें ये वाला फार्मूला लगाएं तो m की जगह पर m प्लस 1 रखेंगे, तब ये फार्मूला बन जाएगा गामा m प्लस 1 गामा n बटे का आएगा गामा m प्लस n प्लस का आएगा 1। जैसा तुम्हें बताया गया गामा n प्लस 1 ये होता है, अगर गामा m प्लस 1 लिखें तो वो बराबर हो जाएगा m गामा m, यानी कि इस n के स्थान पर क्या लिखा है m, तभी ये बनेगा 1/m आएगा और ये हो जाएगा m गामा m और ये है गामा n और इसमें ये तो मैं बता चुके हैं, इसलिए ये आएगा m प्लस n और गामा का आएगा m प्लस n। m से m कट गया। अब इसको भी इसी तरह लिख दें, गामा m गामा n बटे का गामा m प्लस n और बटे का m प्लस n। अब ऊपर वाला जो है ये फार्मूला बन गया बीटा m कामा n बटे का हो गया m प्लस n। अब ए वाला पद भी
m प्लस 1 कामा n बटे n, ये वाला पद भी इसके बराबर आ गया, यही प्रूव करा रहा है। अब लिख देंगे हम, इसको डाल दें समीकरण 1, इसे डाल दें 2 और लिख दें बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तब ये आ जाएगा बीटा m कामा n प्लस 1 बटे n, बीटा m प्लस 1 कामा n बटे n बराबर आएगा बीटा m कामा n बटे m प्लस n। नोट करो, ए प्रूफ है इसका, दूसरे का ए पार्ट। दूसरा पार्ट भी बताएंगे, वो छोटा सा ही है। बताएं अभी लिख, चलो अच्छा तो छोड़ो फिर, हैं कोई बात, पूरा टाइम ही हो जाएगा। चलो।